तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड में जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट था 30,000 पोस्ट था। कितना टोटल जो हमारे पास पोस्ट था बिहार डीएलएड में 30,000 पोस्ट पर यहाँ पर निकाला गया था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का। लेकिन जो फॉर्म अप्लाई हुआ, ठीक है, फॉर्म जो अप्लाई हुआ करीब यहाँ पर चार से लेके 4.5 लाख तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ठीक है, बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, लड़का और लड़की सबको मिल के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान से अगर आप इसको समझिएगा, जो फॉर्म अप्लाई हुआ है और जो पोस्ट है वो कैसे यहाँ पर अब क्या होने वाला है। तो टोटल जो हमारा पोस्ट था, ठीक है, 30,000 पोस्ट है। अब इसमें जो है आपका 25,000 जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए है और 5,000 जो है सरकारी कॉलेज के लिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका एग्जाम डेट, पहले हम आपका एग्जाम डेट ही क्लियर कर देते हैं। तो जो खुशखबरी आपकी निकली है बिहार डीएलएड की तरफ से वो आपका एग्जाम डेट को यहाँ पर लेके नोटिस आया है। आपका जो भी एग्जाम डेट था, तो बिहार डीएलएड का जो एडिट का ऑप्शन था, ठीक है, 25 फरवरी तक खुला था। ठीक, अब वो नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, एडिट जो करने का था, सुधार करने का था, सुधार करने के लिए कोई नया डेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट डेट था। अब इसके बाद आपका एग्जाम जो होगा ये होली के बाद होगा। कब होगा? होली के बाद। और आपका जो अगर एडमिट कार्ड है, अगर आपका एडमिट कार्ड जो है आप यहाँ पर देखिएगा होली से पहले निकलता है। मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर निकल जाता है 10 तारीख को, ठीक है, 10 मार्च को निकल जाता है, तो होली के बाद ही आपका एग्जाम होगा, जो कि आपका 17 मार्च तक होना चाहिए। ठीक है, 17 मार्च तक, 18 मार्च तक। लेकिन अगर आपका जो है एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है होली के बाद निकलता है, मान लीजिए 16 मार्च को, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होगा वे मार्च के लास्ट में होगा 25 मार्च तक। ठीक है, तो ऐसा हर बार होता है, हर साल जो डीएलएड का एग्जाम होता है तो कुछ इसी के आसपास आपका होता है। इसी तरह कुछ यहाँ पर होता है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एक नया टॉपिक आया है, जिसको यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, बिहार डीएलएड के लिए जो भी बुक आपको लगेगा, ठीक है, वो बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बेस्ट बुक जिसको आप पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी की तैयारी जो है वो कैसे करें। देखिए, जनरल हिंदी का मतलब लिखा हुआ है ना कि इसमें आपको जनरल पूछेगा, विलोम शब्द, ठीक है, अपठित गद्यांश, ये सब आपसे पूछेगा, जो कि आपको उसी बुक में मिल जाएगा। फिर जाके आपसे मैथ का क्वेश्चन आएगा, साइंस का क्वेश्चन आएगा, सोशल स्टडीज़ 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन। अब जिसका इंग्लिश कमज़ोर है उसका तो 20 मार्क्स चला जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेना है। उसको पिछला 3 साल का जो भी पेपर हुआ है वो 3 साल का पेपर पिछला कर लेगा, उसका 20 में से कम 15 नंबर तो आइए जाएगा। जो इंग्लिश में तेज है वो 20 में से 20 उठा ले। ठीक है, तो आपको टारगेट कितना चल के करना है सरकारी कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को देखें, देखिए ये जो नॉर्मलाइजेशन है आपका ये बिहार डीएलएड में कैसे किया जाता है। आपको जो एग्जाम होता है कंप्यूटर पर, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा, मान लीजिए कि आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ा, ठीक है, मतलब आसान क्वेश्चन आया था, हार्ड शिफ्ट में मतलब आपका जो है हार्ड क्वेश्चन आया था। उस पर डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए। कोई कुछ भी बोले, इस पर ये डिपेंड करता है। मैंने देखा है इस चीज़ को। अब ये कैसे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो। होता क्या है ना कि जब आप एग्जाम देते हो, टोटल आपका एग्जाम जो है कितना मार्क्स का है, 120 मार्क्स का है। तो ये जो 120 मार्क्स का आपका एग्जाम है, ठीक है, तो 120 मार्क्स में से मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन भी है और 120 मार्क्स भी है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक बच्चा, मान लो कि एक बच्चा का नाम है ए, एक बच्चा का नाम है बी, ठीक है, 2 बच्चा है यहाँ पर। ये बच्चा 120 में से जो क्वेश्चन बनाता है, आपका बनाता है 80 क्वेश्चन। ये बच्चा जो है आपका 120 में से जो क्वेश्चन बनाता है वो बनाता है टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसका 80 का 80 सही हो गया, तो इसको मिलना चाहिए था 80 मार्क्स, लेकिन इसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला, इसको मिल गया 100 मार्क्स। इसका 100 में से जो है 20 गलत हो गया, ठीक है, 20 गलत हो गया, तो इसको मिला 80 मार्क्स। तो देखो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का ताकत, ये जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा देख रहे हो ये नॉर्मलाइजेशन से मिला है। मतलब कि आपको 120 में से जितना आता है, मान लीजिए कि 70 आता है, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 70 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा किसका, नॉर्मलाइजेशन का, कि आप 70 का 70 सही किए हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो मिलता है वो 10 से लेके 30 तक मिलता है, 10 से लेके 30 तक, या 10 से 25 मान के चल सकते हैं, 10 से 25 तक तो मैंने भी देखा है। ठीक है,
अब मान लो कि कोई बच्चे का इजी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, कोई बच्चे का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ठीक है। अब 120 में से ये भी बनाया 70, ये भी बनाया 70, ठीक। जिसका इजी शिफ्ट में पड़ा उसको 10 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के तहत दे दिया, 80 मार्क्स दे दिया। जिसका हार्ड शिफ्ट में पड़ा उसको 20 मार्क्स दे दिया, इसको हो गया 90। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपको कितने मार्क्स पर सरकारी कॉलेज और कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो देखिए अगर आप यहाँ पर सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं जिसको गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो कितना मार्क्स लाना होगा, तो 120 मार्क्स का तो आपका एग्जामे है 120 क्वेश्चन है, तो कितना मार्क्स लाना होगा आपको देखिए सरकारी कॉलेज के लिए आपको कम से कम 93 प्लस मार्क्स लाना होगा। प्राइवेट कॉलेज मिनिमम मार्क्स भी लाइए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप 70 लेके चलिए आपको आराम से मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा का सपना है, क्योंकि देखिए फीस बहुत ज़्यादा होता है, सरकारी कॉलेज में फीस सालाना जो है वो मात्र 10,000 है, प्राइवेट कॉलेज में आपका जो है 1 लाख तक आपका फीस चला जाता है, ठीक है, दोनों साल को मिला के तो यहाँ सरकारी कॉलेज का 1 साल का मान लीजिए कि आपका 10,000 है, तो 2 साल का जो हो गया आपका कितना टोटल हो गया आपका 20,000, 10 20,000। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़ और है, एक और डिमेरिट है, याद रखिएगा कि अगर आपका सरकारी कॉलेज में होता है, ठीक है, अगर आपका सरकारी कॉलेज में होता है तो आपको रेगुलर क्लास करना होगा। क्या करना होगा? रेगुलर क्लास। प्राइवेट कॉलेज में कोई बात नहीं, पैसा दे दीजिए, खाली एग्जाम देने चल जाइए, ये चीज़ भी मन में रखिएगा, ठीक है। फीस तो कम लगता ही लगता है, टारगेट करके चलिए 93 प्लस, सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।